नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आधा गर्भाशय यानी यूनिकॉर्नुएट यूट्रस के बारे में। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जिनको आधा गर्भ होता है, जिसे हम यूनिकॉर्नुएट यूट्रस भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है? देखिए, जब एक लड़की माँ के पेट में होती है तो दो ट्यूब्स होती हैं जो मिल के पूरा एक गर्भाशय बनाती हैं। जब ये ट्यूब्स में से एक ट्यूब नहीं बन पाती है या ये मिल नहीं पाती हैं तो एक गर्भाशय आधा बनता है। कभी कभी ये जो दो ट्यूब्स हैं इनमें से एक ट्यूब चली जाती है तो एक आधा गर्भाशय होता है जिसको हम यूनिकॉर्नुएट यूट्रस बोलते हैं, या ये दो ट्यूब जब मिल नहीं पाती हैं तो उसको हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस बोलते हैं। अब जब यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होता है तो ये जो कंडीशन है ये जन्मजात होती है, मतलब जब आप पैदा हुए हैं तब से ही आपको ये कंडीशन है। अब ये पता कब चलता है? ये जनरली हमें तब पता चलता है जब आपकी शादी हो जाती है और आप प्रेगनेंसी का ट्राई करते हैं। बिकॉज इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स में होता है सबसे पहला इनफर्टिलिटी, मतलब आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं पर बच्चा नहीं हो पा रहा है। दूसरा बार बार गर्भपात, मतलब आपकी प्रेगनेंसी तो टिक रही है बट वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। अब यूनिकॉर्नुएट यूट्रस जो होता है ये कितने टाइप का हो सकता है? देखिए, बहुत सारे यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में सबसे पहला टाइप होता है कि सिर्फ एक नली है, आधा गर्भाशय है, उसके एक साइड की ट्यूब है, एक साइड की अंडेदानी है, पर एक साइड का ना ट्यूब है, ना फेलोपियन ट्यूब है, ना आधा गर्भ है, ना अंडेदानी है। इसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस विदाउट एनी रूडिमेंट्री हॉर्न। सेकेंड होता है कि एक पूरा आधा गर्भाशय है, ट्यूब है, ओवरी है, और उसके साथ जो आधा गर्भाशय होना चाहिए था वो छोटा सा पार्ट चिपका हुआ है जिसको हम रूडिमेंट्री हॉर्न बोलते हैं। कभी कभी ये चिपका हुआ पार्ट इस आधे गर्भाशय से कम्युनिकेटिंग होता है जिसको हम यूनिकॉर्नुएट यूट्रस विद कम्युनिकेटिंग रूडिमेंट्री हॉर्न बोलते हैं। और कभी कभी ये जो आधा पार्ट है, छोटा पार्ट है, ये उससे कम्युनिकेटिंग नहीं होता है। इसको हम यूनिकॉर्नुएट यूट्रस विद रूडिमेंट्री हॉर्न विद नॉन कम्युनिकेटिंग रूडिमेंट्री हॉर्न बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसमें एक ट्यूब और एक ओवरी ही काम कर रही होती है और बच्चेदानी की कैविटी भी छोटी होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जनरली इन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम जनरली बोलते हैं कि आप आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी करा सकते हैं, एम्ब्रियो बनवा सकते हैं, और एम्ब्रियोज की जेनेटिक टेस्टिंग के बाद यानी टीजीटी के बाद आप एक सिंगल ब्लास्टोसिस्ट डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा सकते हैं ताकि वो अबॉर्शन का रिस्क कम हो। एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपको एक अच्छा हार्मोन सपोर्ट दिया जाता है और तीसरे से चौथे महीने में बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगाया जाता है, क्योंकि जब बच्चेदानी छोटी है तो उसमें अबॉर्शन का रिस्क भी समय के साथ बढ़ने लगता है। तो जब हम ये टाँका लगाते हैं जनरली अबॉर्शन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी प्रेगनेंसी प्रोसीजर प्लान करें, जनरली हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी इन कंडीशंस में की जाती है। लेप्रोस्कोपी मतलब हम पेट में दूरबीन डाल के एक्यूरेट कंडीशन देखते हैं कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस किस टाइप का है, आपकी ट्यूब कैसी है, आपकी ओवरीज कैसी हैं। और हिस्ट्रोस्कोपी में हम अंदर से बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं कि उसकी कैविटी कैसी है। और कभी कभी हम इसमें मेट्रोप्लास्टिक का प्रोसीजर करते हैं, मतलब हम बच्चेदानी के अंदर छोटे छोटे कट लगा के उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यू आर क्लियर कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। बट यूनिकॉर्नुएट यूट्रस के साथ जो भी महिलाएं हैं, मैं उन सबको बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप माँ नहीं बन सकती, आप बिल्कुल माँ बन सकती हैं, बट आपको बहुत कॉशियसली अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी होती है and under an expert gynecologist. Thank you.